घमंडी लड़की और माता पिता पति बॉयफ्रेंड का दुख। ये कहानी है पुणे शहर में एक घमंडी लड़की रहती थी। उसका नाम हिमांशी था। हिमांशी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वह बहुत घमंडी भी थी। वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाती थी। वह अपने माता पिता को भी नहीं मानती थी। एक दिन हिमांशी की शादी एक अमीर लड़के से हुई। हिमांशी अब और भी ज्यादा घमंडी हो गई। वह अपने पति को भी नहीं मानती थी। वह हमेशा उसे आदेश देती थी। एक दिन हिमांशी और उसका पति एक पार्टी में गए। पार्टी में एक गरीब लड़की भी थी। हिमांशी उस लड़की को देखकर बहुत हंसी। उसने अपने पति से कहा, ये लड़की कितनी गंदे कपड़े पहन रही है। हिमांशी के पति को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने हिमांशी से कहा, तुम बहुत घमंडी हो, तुम दूसरों का मजाक मत उड़ाओ। हिमांशी को अपने पति की बात बुरी लगी। उसने अपने पति से कहा, तुम मुझे समझते नहीं हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं जो कहती हूँ वही करना होगा। हिमांशी और उसके पति में बहुत बहस हुई। अंत में हिमांशी के पति ने उसे छोड़कर दूसरी शादी करके विदेश चला गया। हिमांशी अब बहुत अकेली थी। हिमांशी अब अलग रहने लगी और एक सॉफ्टवेयर की कंपनी में जॉब करने लगी। कुछ महीने बीते और उसे उसका पुराना दोस्त मनोज और मनोज का भाई विनय हिमांशी से मिलने आए। विनय मुंबई में जॉब करता था। मनोज ने पूछा, हिमांशी तुम अकेले? तो हिमांशी ने उसे कुछ भी नहीं बताया। फिर कुछ देर तक बातें चलती रही। फिर वो दोनों जाने लगे। तभी हिमांशी ने विनय से अच्छी जॉब बताने के लिए कहा और विनय का मोबाइल नंबर ले लिया। फिर मनोज और विनय चले गए। फिर हिमांशी ने एक दिन विनय को कॉल किया और जॉब के बारे में पूछने लगी। उस दिन उन्होंने ढेरों बातें की। अब विनय और हिमांशी रोज घंटों बातें करने लगे। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। फोन पर बातें करते दोनों, जब टाइम मिलता तभी बातें करते। ऐसा करते करते कई साल गुजर गए थे। एक दिन विनय के घर वालों ने विनय की शादी करने की बात छेड़ी तो विनय ने अपने घर वालों को हिमांशी के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा, मैं शादी हिमांशी से करना चाहता हूँ। तो विनय के घर वाले मान गए। फिर विनय ने हिमांशी को शादी करने के लिए बोला। मैं तो हिमांशी ने भी हाँ कह दिया। विनय ने कहा, तुम अपने घर पर बात कर लो। हिमांशी ने कहा, करती हूँ, पर हिमांशी कभी भी अपने घर बात नहीं करती थी। विनय जब फोन करता तब कुछ ना कुछ बहाना बना देती। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा और हिमांशी अपने घमंड के कारण बात ही नहीं करती थी। जब भी विनय शादी की बात करता हिमांशी फोन कट कर देती थी। तो अब विनय ने ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया और विनय ने भी हिमांशी को छोड़ दिया। अब हिमांशी अब बहुत परेशान होने लगी, क्योंकि हिमांशी विनय से बेहद प्यार करती थी। हिमांशी विनय को रोज फोन करती, पर विनय उसे बात ही नहीं करना चाहता था। तो हिमांशी बहुत रोती थी। अब वह बहुत परेशान होने लगी। अब उसे अपने घमंड करने पर बहुत पछतावा हुआ। हिमांशी अब अपने माता पिता के पास जाकर सब बताया और अपने माता पिता से माफी मांगी। उनसे कहा, मैं बहुत गलत थी, मैं अब कभी भी घमंडी नहीं बनूंगी। हिमांशी के माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने हिमांशी को गले लगाया। हिमांशी ने अपनी गलती से सबक सीखा और वह अब एक अच्छी लड़की बन गई और अब वह पुणे में ही जॉब कर रही है। और कुछ दिनों बाद उसके माता पिता ने हिमांशी की एक दूसरे लड़के के साथ शादी कर दी। अब हिमांशी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है और अभी भी वह पुणे में ही है और जॉब और अपना घर चला रही है। और वह आज भी विनय से माफी मांगने के लिए कभी कभी कॉल करती रहती है। और अब इधर विनय ने भी शादी कर ली है और उसका एक बच्चा भी है। दोनों अब अलग अलग है। नैतिक घमंड एक बुरी आदत है। इससे हमें बहुत दुख होता है, इसलिए हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए।